राहिला हातिम को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी उससे। हातिम ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर हातिम से इंतकाम लेते लेते राहिला बहुत दूर निकल गई। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ आ जाओ। भाई, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बोलो। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? बिल्कुल रुक सकती हो सौम्या, तुम्हारा ही घर है, लेकिन बस अदन की मर्जी से। अदन की इजाजत है और वो भी आते जाते रहेंगे। सब खैरियत तो है? भाई, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अदन की दूसरी बीवी के घर वालों को मेरे बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब वो सब जान चुके हैं। तो मतलब ये कि जब मामला थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर अदन मुझे यहाँ से वापस ले जाएंगे। देखो, किसी भी किस्म की परेशानी हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। थैंक यू भाई। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, भाई कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। क्यों लेकर गए थे तुम शीरीन को वहां? साबिर खालू को ये बताने कि रिश्ते तोड़ने से रिश्ते जुड़ते नहीं। शीरीन, तुम बताओ, क्या कहा साबिर भाई ने? वो यही चाहते थे कि अदन मुझे वहां छोड़ा है। अदन ने ये फैसला मुझ पर छोड़ दिया, लेकिन खाला मैंने बाबा को कह दिया, अगर अदन की मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है तो उनका साथ ही मेरे लिए काफी है। देखा कितनी सब्र वाली है ये लड़की। अदन ने कदर ही नहीं की इसकी। मॉम, अगर भाई ने कदर ना की होती तो वो यूं वापस ना आती। खुदा के लिए समझाओ अदन को, छोड़ दे अपनी जिद और फारिग करे इस लड़की को। जो बात शीरीन को समझ आ गई, आपको क्यों नहीं समझ आ रही मॉम? जो बात शीरीन को समझ आई है ना, वो अक्सम और साबिर भाई को नहीं समझ आई, वरना अक्सम तुम्हें अभी तक कॉल कर चुका होता। मुझे कॉल करे या ना करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शट अप। आइंदा ऐसी बात तुम्हारी जुबान से सुनूं भी ना मैं, समझ आई? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? साबिर अंकल को जो आप फैसला सुना कर आए, मुझे उम्मीद है कि वो एक बार जरूर सोचेंगे। लेकिन अक्सम ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। उसकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए थी। सुकून से सोचेगा ना तो उसे जरूर एहसास होगा कि कितना गलत था उन लोगों का रिएक्शन। And how can you be so sure of that? I know him. हाँ, खैर उम्मीद तो मुझे भी उससे यही है। वो आपसे एक इजाजत चाहिए थी मुझे। बोलो। सौम्या से मिलने जा सकती हूँ? वाकई? हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि शायद
मैं भी उसके मुखालफों में से एक हूँ। मैं ले जाऊंगा तुम्हें, मैंने भी उससे मिलने जाना है। अम्मी के घर है वो भी अपने। ड्राइवर को तो उसके घर का पता होगा ना, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। दरअसल कुछ गिफ्ट्स लेना चाहती हूँ उसके लिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और आप ज़्यादा सोचिएगा मत। नाजिया ने इस चीज का हौसला दिया है मुझे कि किसी के दबाव में आए बगैर हर रिश्ते को निभा सकूं। मैं ना सोमिया को छोड़ना चाहता हूँ ना ही शीरी को, और इस चीज की इजाजत मेरा मजहब भी मुझे देता है। शीरी बेटा, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। खुश रखे या ना रखे, साथ तो रखेगा ना। मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? नाजिया के बारे में। डैड, अगर नाजिया के इख्तियार में होता वो अदन को कब का कायल कर चुकी होती। मैं तुमसे नाजिया के इख्तियार के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो इख्तियार तुम्हें हासिल है उसके बारे में क्या सोचा है? डैड, जब शीरी अदन के साथ खुश है तो मैं अपना रिश्ता दांव पर क्यों लगाऊं? खूब, तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी मुझे। अरे मैं भी ये नहीं चाहता था, अक्सर मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम उन लोगों को ये एहसास दिला सको कि तुम अपनी बहन के लिए कोई स्टेप भी ले सकते हो। डैड, मैं कुछ भी कर लूं, अदन सोमिया को नहीं छोड़ेगा। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डैड, नाजिया के नाराज होकर जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जब आप किसी इंसान को सच्चे दिल और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो उसे दूसरों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। So you're implying कि जो कुछ अदन कर रहा है वो उसको करने दिया जाए, उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली जाए। This is what you're trying to say? नहीं डैड, मेरा ये मतलब नहीं है। डैड, अदन ने हमारी खुशी की खातिर शीरी को एक्सेप्ट किया था। क्या हम इस बार शीरी की खातिर, उसकी खुशी की खातिर अदन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? सोमिया, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मुबारकबाद देने आई थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भाई ने कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा, मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे सोमिया से बहुत सारी बातें करनी जो मैं उनके सामने नहीं कर सकती। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए लाई थी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। कितनी दफा भाई से कहा कि मैंने मिलवा दो, क्योंकि मैं मिलकर तुम्हें खुद बताना चाहती थी कि भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई ने मुझसे वादा किया था कि जिंदगी में उन्हें जब भी किसी से मोहब्बत होगी सबसे पहले मुझे बताएंगे। फिर जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा तो आते साथ मुझे बताया कि उनकी जिंदगी में अब वो वक्त आ चुका। तब तो मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं मुझसे मिलवाया था, पर मैंने बहुत दुआएं की कि उस लड़की का दिल मेरे भाई के लिए नरम हो जाए जिसे मेरा भाई इतना चाहता है। फिर तो मुझे तुम्हारा भी शुक्रगुजार होना चाहिए
तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतना प्यार करने वाला शख्स आया। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम सॉरी। हमारे घर पर तुम्हें बहुत मुखालफत सहनी पड़ी, जो कि मैं जानती हूँ तुम डिजर्व नहीं करती। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उसके लिए। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हुई। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई अगर थोड़ा जल्दी बता देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। हमने सोचा था कि सबसे पहले तुम्हें एतमाद में लेंगे, उसके बाद किसी को भी कोई बात बताएंगे। चलो कुछ नहीं होता, यकीन रखो अब सब ठीक हो जाए। बुशरा, जी बाजी। नाजिया को बुला कर लाओ। जी वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? सोमिया से मिलने गई है। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। उस लड़की से मिलने गई है जिसकी वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। तो मॉम आप भी तो मिलने गई थी ना, बल्कि आप ही उसको यहाँ पर लेकर आई थी। हाँ, गलती थी मेरी, हार गई थी तुम्हारी जिद के आगे। आप मेरी जिद के आगे हार गई थी और वो भाई की मोहब्बत में मिलने चली गई। अदन तुम ठीक नहीं कर रहे हो उसके साथ, और वो बेवकूफ लड़की तुम्हारी मोहब्बत पे अपना घर दाव पर लगाकर बैठी है। तुम्हें पता है कल से वो आई हुई और अक्सम ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आने वाले वक्त के खौफ से एक पल चैन नहीं आ रहा है मुझे। शीरी, तुम अपने फैसले पे पछता तो नहीं रही? नहीं अदन, आपका साथ ही मेरे सुकून से जीने के लिए काफी है। थैंक्स। आई एम वेरी लकी कि मेरी जिंदगी में तुम जैसी कॉम्प्रोमाइजिंग लड़की है। खुदा करे आप हमेशा मुझ पर ऐसी ट्रस्ट करते रहे। डोंट वरी, रहेगा। अच्छा शीरी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। तुम अक्षम को समझाओ, ये सब कुछ जो हुआ है इसमें नाजिया का तो कोई कसूर नहीं है। मैं बाबा से बोलूंगी कि अक्सम से बात करें, आप फिक्र ना करें। थैंक्स। तो मॉम को बताकर नहीं गई थी? मॉम को बताकर जाती तो वो कभी मुझे मिलने देती? अच्छा, कैसी रही मुलाकात? यही बताने के लिए तो मैंने आपको कॉल की थी। सोमिया तो वाकई बहुत प्यारी है। चलो, आई एम ग्लैड। थैंक्स, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। नाजिया का फोन था। किससे मिलने गई हुई थी? सोमिया से मिलने गई थी। चाय ले आया हूँ आपके लिए। अदन की बहन आई थी नाजिया, उसके लिए मैंने शामी कबाब बनाए थे, आपके लिए भी रख लिए। कहें तो वो ले आऊं?
अमान, आप ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह दें, लेकिन इस तरह खामोश रहकर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। सजा? इस लफ्ज का मतलब भी जानती हो तुम? हाँ, याद है हातिम ने क्या कहा था कि डरो खुदा के इंसाफ से। समझो खुदा के इंसाफ का वक्त आ गया है। मैं अपनी की पर बहुत पछता रही हूँ। मैं वाकई दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बस कर दो राहिला, बस कर दो। मुझे दलीलें देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अमान, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? इस लफ्ज का मतलब भी जानती हो तुम? किसी की जिंदगी उठा के तुम बर्बाद कर दो और ये कहो कि मुझे माफ कर दो। जानती भी हो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन माफ तो खुदा भी कर देता है। हाँ, क्योंकि वो दिलों के हाल जानता है, इसलिए माफ कर देता है। हम इंसान माफ करने में इतने सखी होते हैं ना, तो ये दुनिया ना जन्नत बन जाती। लेकिन हातिम मेरा माजी था, बस। समझो तुम भी मेरा मासी हो। नमान, नमान मेरी बात सुनो। नमान। राहिला, राहिला रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हुआ। मेरे और हातिम के बारे में नमान को सब कुछ पता चल गया है। बाबा नाराज हैं आप? नाराज नहीं हूँ, तुम्हारी हमाकतों की वजह से परेशान हूँ, और जो फैसला तुमने किया है ना उसको निभाना बहुत मुश्किल है। आपकी दुआओं से मेरी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी बाबा। आपसे एक गुजारिश करनी थी। बोलो। बाबा भाई से बोले कि नाजिया से नाराजगी खत्म कर दे। आखिर इस सब में नाजिया की क्या गलती है? तुम्हारा भाई अक्सम तो उसे पहले ही लाने पे तैयार है, और ये है मेरे बेटा और बेटी जिन्होंने मुझे इस कदर बेबस कर दिया। पापा ऐसा तो ना बोले। सुनो मेरी बात, मैं खुद आऊंगा, अस्मा से बात करूंगा। अगर उसने उस लड़की को तलाक देनी है तो ठीक है, वरना अगर रखना है तो उसे कहीं और रखे। नहीं बाबा, बाबा कुछ भी हो जाए ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अब इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? बाबा सोमिया अलहदा होगी तो अदन भी यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब तुम मान रही हो कि अदन की जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है? बाबा वो तो मेरी जिंदगी में अहम है ना। आप प्लीज प्लीज खाला से ऐसी कोई शर्त मत रखिएगा। मैं हेलो ले आए भाई नाजिया को? डैड आप जानते हैं कि मैं आपकी परमिशन के बगैर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ले आओ भाई, दिल से तो यही चाहते हो तुम। डैड लेकिन प्लीज प्लीज कोई आर्गुमेंट्स नहीं भाई। तुम थोड़े दिनों के लिए आए हो पाकिस्तान, इन दिनों को एंजॉय करो बस, और ये फैमिली वगैरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डैड आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आदित्य से, मैं उसे कहूंगा कि सोनिया को कहीं और रखे। शीरी ने इससे भी मना कर दिया है, और वो चाहती है कि हम इस मामले में खामोश रहें। व्हाट? ये क्या जिद है उसकी? तुम जाओ भाई, वो नाजिया को ले आओ, शीरी खुद देखेगी अपने मामलात। मैं तो समझ रही थी कि आज तुम उसे साथ लेकर ही आओ। अगर आप इजाजत देंगी तो अगली बार साथ भी ले आऊंगी। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही होगी कि आज उसने इस घर के एक और फर्द को अपना बना लिया। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ।
भाई ने ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो वाकई मोहब्बत के काबिल है। बस इतनी सी देर में उसने तुम्हें इस बात का यकीन भी दिला दिया। वाह क्या बात है। मॉम, आपने कभी उसके करीब होने की कोशिश ही नहीं, वरना आप भी जान जाती कि वो वाकई मोहब्बत के काबिल है। ये जो कुछ तुम कर रही हो ना नाजिया, ये शीरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के सिवा कुछ भी नहीं है। वो अगर खुद रियलिस्टिक होकर सोचे ना मॉम, तो सोमिया की इस हालत की जिम्मेदार शीरी ही है। शेम ऑन यू। तुम शीरीन पर इल्जाम लगा रही हो जिसकी वजह से सोमिया इस घर में अदन की बीवी का स्टेटस एंजॉय कर रही है। जी नहीं, सोमिया के पास भाई की बीवी होने का स्टेटस पहले से ही था, और शीरी अगर उसे घर में आने की इजाजत ना भी देती तो भाई सोमिया को कहीं और रख लेते। बस एक ही मुलाकात में उस लड़की ने शीरीन के खिलाफ तुम्हारे दिल में इतना जहर भर दिया। वहाँ शीरीन के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, और मुझे सोमिया ऐसी लड़की नहीं लगती कि किसी के पीछे उसकी बुराइयां करे। खाला, नाजिया का वोट तो हमेशा अदन के लिए ही रहेगा। शुक्र है खाला, एक आप ही तो है इस घर में जो मुझे सपोर्ट करती है। शीरीन, तुम गलत समझ रही। वजाहत करोगी कि मैं क्यों हूँ अदन और सोमिया के हालात की जिम्मेदार? तुम अगर चाहती तो अक्सम और अंकल को अच्छे से कायल कर सकती थी। रियली नाजिया, तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें कायल कर सकती थी? हाँ, जैसे तुमने अंकल और अक्सम को कायल किया कि हर हाल में तुम भाई के साथ रहना चाहती, ऐसे ही सोमिया के लिए भी कर सकती थी। बेटा जी, लेकिन राहिला और नुमान के बीच में झगड़ा हुआ क्यों? जब तक मेरी आंख खुली मैंने तो उनकी बहुत ऊंची आवाजें सुनी। अम्मी भाई को समझाएं कि राहिला से पुरानी बातों पर लड़ना अब गलत बात है। कौन सी पुरानी बात? बस ये समझ ले, जिन बातों के बारे में भाई को कभी नहीं पता था उन सारी बातों के बारे में पता लग चुका है। राहिला के बारे में? मुझे इसी बात का खौफ था। किसने बताया उसे? किसी ने भी बताया, लेकिन अब भाई को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसा बड़ा दिल कहां से लाऊं सोनी? तुम तो सब जानती थी, फिर भी खामोश रही। अपने भाई की मोहब्बत ने राहिला की सारी हिमाकतों पर पर्दा डाल दिया तुमने। भाई इन सारी बातों को भूल जाए। अब ये सारी बातें माजी का किस्सा है। इसी माजी ने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हारा दिल दुखाया। हातिम को तकलीफ दी, उसका दिल दुखाया। कैसे नजरअंदाज कर दूं मैं ये सब? नुमान बेटा, बैठो, इधर बैठो। अल्लाह ने मर्द को बड़े हौसले वाला बनाया बेटा। राहिला से बहुत गलतियां हुई, लेकिन वो उन पे बहुत शर्मिंदा भी है। आपके साथ, सोमिया के साथ, हातिम के साथ अपने रवैये पे वो नादाम होगी, लेकिन वो मेरी भी मुजरिम। मेरी मोहब्बत, इतबार का नाजायज फायदा उठाया उसने, धोखा देती रही मुझे। इन बातों में उलझकर अपने दिल जलाने से क्या फायदा बेटा? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा अम्मी। अगर मुझे आपका एहसास नहीं होता ना, मैं कब का उसको उस घर से निकाल चुका होता। खबरदार, आइंदा ये लफ्ज मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। क्यों? क्यों माफ कर दूं उसे? धोखा देती रही मुझे। मोहब्बत नहीं करती थी तो पहले कह देती मुझे, मैं अपनी जिंदगी में शामिल ही ना करता उसे। देखें भाई, शादी से पहले वो जिससे भी मोहब्बत करती हो वो उनका हक था, चाहे वो हातिम हो या फिर कोई और। लेकिन शादी के बाद तो वो आपके साथ सिंसियर रही हैं। सिंसियर? जिसे तुम सिंसियरिटी कहती हो? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मेरे साथ शादी में थी, फिर भी अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेती रही हातिम से। इसे सिंसियरिटी कहोगी तुम? नुमान, मुझ में और हिम्मत नहीं रही कुछ नया बर्दाश्त करने के लिए। इस बात को हवा मत दो। गलती हो गई ना, बख्श दो उसे। ये गलती तो नहीं है, ये गलती तो नहीं है, गुनाह है ये। और क्या है? एक इंसान जिसने इस पे इतना एतबार किया,
उसके एतबार को ठेस पहुंचा दी। हम सब ने इतना प्यार दिया उसको, क्या किया उसने? हमें दुख दिया बस। और मुझ में हिम्मत नहीं है इस गुनाह को माफ करने की, और आप लोग मुझ पे जोर जबरदस्ती मत करें। क्या ढूंढ रहे हो? बिस्तर झाड़ रहे हो? खैरियत है? जी अम्मी, सब खैरियत है, सब खैरियत है। कुछ खो गया है तो बता दो। नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे। कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे? अंदाजा तो मुझे हो ही गया था। काफी दिनों से सुंबुल की कॉल नहीं आ रही थी। अम्मी मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन सोचकर खामोश हो गया कि आपको दुख होगा। इसकी नौबत क्यों आई हातिम? तुमने तो वादा किया था कि तुम इस रिश्ते को निभाओगे। मेरे उस वादे में कोई खोट नहीं था अम्मी। ठीक है, मैं खुद पूछती हूँ उससे कि उसने ये रिश्ता क्यों तोड़ा। अम्मी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसने इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दिया है। वो कहती है कि मैं उसकी तरफ जब बढ़ूंगा तो दिल से बढ़ूं। मजाक समझ रखा है क्या तुमने रिश्तों को? जब चाहा अंगूठी पहना दी, जब चाहा अंगूठी उतार ली। मैं खुद पूछती हूँ। अम्मी प्लीज, आप उससे कोई बात नहीं करें। आप कुछ सख्त बोल देंगी, उससे बुरा लगेगा। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा? ये एहसास कब से होने लगा तुम्हें? जब उसने मुझे बताया था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। अम्मी, मोहब्बत करने वाले को जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता ना, फिर यूं लगता है कि जैसे किसी ने पांव तले अंगारे बिछा दिए हों, और वो इन अंगारों पे चलने से डरती है। अम्मी कहती थी मैं तुम्हें, कहती थी कि उसे एहसास मत होने दो कि तुम उसे नहीं चाहते। तो अम्मी उससे भी आपकी तरह यही लगता था कि मैं सोमी की जगह अपनी जिंदगी में किसी को देना ही नहीं चाहता। सोमिया की जगह? तुमने उसे बता दिया सोमिया के बारे में? अम्मी मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन मॉल में मुझे सुंबुल मिली थी। बस इत्तेफाक की बात है कि उस दिन वहां पर सोमिया भी थी। अम्मी वो तस्वीरें सुंबुल ने ही बनाई थी, जिसकी वजह से मेरे और सोमिया के ऊपर दोबारा उंगली उठी है। सुंबुल ने वो तस्वीर क्यों बनाई? और अगर बना ली थी तो वो सोमिया के ससुराल तक कैसे पहुंची? राहिला ने सुंबुल को मेरे और सोमिया के ताल्लुक के हवाले से सब कुछ बताया। ये लड़की और कितनी आग लगाएगी तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी और सोमिया की नफरत में और क्या कुछ करेगी तुम्हारे साथ? अम्मी प्लीज छोड़ दें इस बात को। बिल्कुल नहीं हातिम, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मैं राहिला की जुबान खुद पकड़ूंगी। अम्मी इस वक्त कौन आ गया है? अरे एक मिनट भाई, कौन है? एक मिनट। वो आप इस वक्त? फुप्पो क्या हुआ? इतनी रात को सब खैरियत तो है? भाभी जाग रही? वो तो मेडिसिन लेके सो गई है। अच्छा ही हुआ सो गई है। राहिला कहाँ है? मुझे बात करनी उससे। वो तो ऊपर है, लेकिन खैरियत तो है पुप्पो। मुझे उससे बात करनी है। खैरियत ही है, तुम्हारे सामने ही बात करूंगी। खाला आप इस वक्त का तो तुम्हें पता होगा बीबी। हमारी जिंदगियों में तो बस एक ही वक्त आके ठहर गया है तुम्हारी मेहरबानियों से, बुरा वक्त। क्या हुआ पप्पू? नुमानी से कह दो एक ही बार मेरे हातिम की जान ले ले। क्यों ये छुपकर वार पे वार किए जा रही है उस पर?
खाला खुदा का खौफ करें, मेरा तो अपना घर जल रहा है, मैं क्या किसी पे वार करूंगी? तुम्हारा घर अपने करतूतों की वजह से जल रहा है। इस घर में मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत रास नहीं आई तुम्हें। मैं जानती हूँ कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने गुस्से में किया। मैं गुस्से में नहीं, इंतकाम में। तुमने सोचा कि जो तुम्हारा नहीं हो सका वो किसी और का क्यों हो? पहले तुमने उसे सोमिया से दूर किया और अब सुंबुल से। सुंबुल? समझी नहीं। सुंबुल के कान भरे तुमने सोमिया और हातिम के बारे में बताकर। तुमने उसे भी मेरे हातिम के खिलाफ किया था कि वो भी हातिम का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। राहीला, इन ओछे हथकंडों से हातिम कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। याद रखना ये बात। कदर करो उसकी जो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। बस कर दे खाला, और खुदा के लिए ये घटिया इल्जाम लगाना बंद कर दे। मैं खुश हूँ नौमान के साथ, मैं खुश हूँ इस घर में, और नफरत करती हूँ मैं हातिम से, शदीद नफरत। जिससे नफरत की जाए उसे जीने का हक छीन लिया जाता है क्या? नौमान झूठ बोल रही है ये, मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं क्यों बहकाऊंगी हातिम के खिलाफ? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा, तो फिर बताओ कि सोमिया के ससुराल में हातिम और सोमिया की तस्वीर कैसे पहुंची? वो तस्वीर तो सुंबुल ने उतारी थी ना? तुम मिली थी सुंबुल से? हाँ? नौमान, इसे कहो या तो मेरे हातिम का पीछा छोड़ दे, या मैं हातिम को लेकर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। नौमान, मेरा यकीन करें, सुंबुल मुझसे मिलने जरूर आई थी। उसने सिर्फ ये पूछा था कि हातिम और सोमिया का क्या रिश्ता है। मैं तो बस चुप, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से मैं। कि निकलो यहाँ से। नौमान, मेरी बात सुने। नौमान, दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने नौमान। अम्मी, आपको इस वक्त वहां पर जाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। मोमानी की तबीयत मजीद बिगड़ गई तो उनका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दवा लेकर सो चुकी थी और मैं इतनी नासमझ नहीं हूं कि उनके सामने सारा किस्सा खोल के बैठ जाती। और राहीला को तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जिन पर समझाने का असर होता हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं राहीला को समझाने गई थी? तो फिर मैं नौमान को राहीला की मासूम सूरत के पीछे छुपी हुई घिनौनी सूरत दिखाने गई थी। अब तो उससे बात ही नहीं बन पा रही थी। तुम देखना, नौमान अब उसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करेगा, रातों रात निकाल देगा घर से। अम्मी, यही तो मैं नहीं चाह रहा था ना। अगर मुझे उसको सजा देनी होती तो मैं ये सारी बातें खुद नौमान को बहुत पहले बता चुका होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब भी चाहते हो कि राहीला की घटिया हरकतों को बर्दाश्त किया जाए? या अम्मी, समझने की कोशिश करें कि मोमानी जान मौत के मुंह से बची हैं। इस टाइप की टेंशन्स उनके लिए बहुत रिस्की हैं। वो सब जानती है। वो तो खुद बेचारी राहीला के अताब का शिकार हैं। उनके लिए राहीला की ये सारी हरकतें नहीं हैं। बस दुआ करें कि बात आगे ना बढ़े। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का सुकून बर्बाद हो अम्मी। हाँ, दूसरे चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे।
राहीला, राहीला रोना तो बंद करो। मैं कह रही हूँ ना कि अम्मी बात करेंगी भाई से। नुमान को ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ वफा नहीं किया, बल्कि नुमान को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी हातिम के बारे में सोचती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने भी तो हद कर दी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। तुम सुंबुल को तो बख्श देती। सोमिया, मेरा यकीन करो, मैं सुंबुल के पास नहीं गई थी उससे मिलने, बल्कि वो खुद मेरे पास आई थी और उसने पूछा था तुम्हारे और हातिम के ताल्लुक के बारे में। मैंने ये नहीं बताया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। और वो तस्वीरें शीरी को भेजते वक्त तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ कि तुम कितना बड़ा बहतान लगा रही हो मुझ पर? मैं तो लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अदन ने मुझ पर एतबार किया, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने में। इसीलिए शायद मैंने आज खुद को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे बिछाए थे, मुझे नहीं अंदाजा था कि उन कांटों को मुझे चलना पड़ेगा। नीला, अगर इंसान समझ जाए जो उसको मिल गया है उसको नसीब का है, तो इंसान अल्लाह के दिए पर सब्र कर लेता है। बस यही गलती हो गई मुझसे, लेकिन नुमान से मुझे कोई शिकवा नहीं। नुमान मुझसे बहुत प्यार करती, इतना प्यार कि शायद ही कोई और मुझसे कर सकता है।